नमस्कार। आज आपके सामने तस्वीरें लेके आया हूं पटना के फोटोग्राफर प्रशांत रवि की। प्रशांत वर्षों से अखबारों में काम करते हुए अध्यापन से भी जुड़े हुए हैं। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में वो युवाओं को फोटोग्राफी पढ़ाते भी हैं। मेरी उनसे लंबी बात हुई है और ये भी बात हुई है कि लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई कैसे हो रही थी। चूंकि ये शुद्ध रूप से टेक्निकल है तो उसको किस तरह से छात्रों को समझा रहे थे, इस पर भी उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। हाँ, आप उनकी तस्वीरें देखेंगे। कुछ पुरानी तस्वीरें हैं, कुछ नई तस्वीरें हैं और मेरी अपेक्षा रहेगी कि आप उनकी तस्वीरों पर कमेंट तो करेंगे ही। इस चैनल पर की गई इस प्रस्तुति के बारे में भी आप जरूर कमेंट करेंगे। पसंद आने पर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। दरअसल कमेंट से फोटोग्राफर्स को और फोटोग्राफी के छात्रों को बहुत लाभ मिलता है और ये हम लोगों का दायित्व भी है कि युवा वर्ग को जैसे भी लाभ पहुंचाना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं तस्वीरें देखना और उनसे बात करना। तो मैं पेशे से एक फोटो पत्रकार रहा और मैंने करीब 20 या यूं कहें 22 सालों तक मैंने इस सक्रिय फोटो पत्रकारिता में अपनी भूमिका जो भी था, जो योगदान था, वो मैंने दिया। और मूलतः मैं बिहार से रहने वाला हूं और मेरा जन्म कर्म और जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो पटना से हुई। जैसे ही दिल्ली संस्कृति का कला जगत में बहुत सारे एक्टिविटीज वहाँ हुआ करते थे। तो कभी श्री राम सेंटर जाना, कभी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट चला जाना, कभी त्रिवेणी कला संगम में जाना। और वहीं उसी बीच में मेरी एक बार मुलाकात हुई नेशनल म्यूजियम के एक स्टूडेंट थे जो वहाँ आर्ट एप्रिसिएशन कोर्स करते थे नेशनल म्यूजियम में। तो उन्होंने बताया कि एक मॉडर्न आर्ट और इंडियन हिस्ट्री के ऊपर एक बड़ी अच्छी कोर्स होती है नेशनल म्यूजियम में। तो मुझे थोड़ा झुकाव था आर्ट्स के प्रति, तो मैं चला गया और मुझे याद जी.एन. पंत साहब थे वहाँ, गायत्री पंत साहब, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया और सिलेक्शन हो गया। तो वहाँ मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो वहाँ एक स्टेज शो में मुझे याद है धनंजय बिष्ट एक फोटोग्राफर, वो भी मेरे उस समय बैचमेट ही थे, उसे पढ़ाई कर रहे थे सेम कोर्स में। तो जब उन्होंने वहाँ अपना कैमरा निकाला तो मैं बड़ा आकृष्ट हुआ, उस कैमरे की तरफ अपना ध्यान गया। मैंने पूछा कि भाई आप मुझे बताएं कि ये कैमरे की पढ़ाई कहीं होती है या ऐसी कोई कोर्स होता है। तो उन्होंने बताया कि जी हाँ, ओपी शर्मा है त्रिवेणी कला संगम में, वहाँ आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। एडमिशन मिला और यूं मैं फोटोग्राफी में कोर्स में वहाँ एडमिशन लिया। और पढ़ाई के दरमियान पहला कैमरा मेरा निकॉन FM10, जो सेकेंड हैंड कैमरा पहले यूज करने की जो प्रथा रहा करती थी, वो मुझे पहला कैमरा मेरे गुरु ओपी शर्मा सर ने मुझे दिया। और फिर 70-200 रिविटार का एक लेंस भी उन्होंने उसके साथ मुझे दिया, रिविटार का एक फ्लैश दिया। तो मेरी कैमरे की पहली शुरुआत FM10 से हुई। ये सन 97 की बात है। तो दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में मसूदपुर गांव जो है, वहाँ हम लोगों ने एक स्टूडियो खोली और 10 लोगों ने मिलकर वहाँ एक फैशन स्टूडियो अपना शूट भी किया, हम लोगों ने शुरू भी किया। करीब 1 साल चलाने के बाद मेरा मन थोड़ा सा अखबारों में पहले से भी रमा हुआ था और कुछ कुछ देखने के बाद लगा था कि फोटो पत्रकारिता एक तब नहीं, कुछ करने की एक इच्छा होती थी, कुछ अलग करूं, अखबारी जीवन में कुछ नाम हो। तो वैसे भी एक कहानी हमने 10th में पढ़ी थी, अखबार में नाम, कि कैसे अखबार में नाम होना चाहिए। तो वो कुछ ना कुछ जीवन में छाप छोड़ गया था हमारे। तो वहीं से फिर शुरुआत, पहले ही मेरी शुरुआती दौर में पत्रकारिता शुरू हुई एक छोटे से अखबार में जो पटना से प्रकाशित होता था। और उसी के थ्रू मुझे इंडियन नेशन में INS बिल्डिंग में, उसकी बिल्डिंग हुआ करती थी और महेंद्र ठाकुर वहाँ एक इंचार्ज थे। तो मेरी पहली तस्वीर इंडियन नेशन में छपी और वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। इंडियन नेशन, सहारा, जनसत्ता और फिर मैं पटना आ गया। हिंदुस्तान में एक मौका मिला काम करने का, हिंदुस्तान हिंदी और इंग्लिश दोनों हिंदुस्तान समूह में। तो वहाँ मैंने काम शुरू किया और उसी बीच में आउटलुक में टी नारायण जो फोटो एडिटर थे उस समय, उन्हें एक तलाश थी फोटोग्राफर की। तो मुझे पता चला तो मैं वहाँ गया, मिला उनसे। तो मुझे आउटलुक में 2002 में मुझे एक तरह से कहें ब्रेक मिला
फिर आउटलुक के बाद पीटीआई में कुछ दिनों तक मैंने बतौर कंट्रीब्यूटर काम किया, फिर एपी में मैंने काम किया, और एपी के बाद बीच में आपके सानिध्य में आने का मौका मुझे मिलते मिलते मैं रह गया। जब मैं पायनियर ज्वाइन किया, उस समय आप पायनियर से छोड़ चुके थे, तो जब मैं पायनियर दिल्ली ज्वाइन किया और पायनियर दिल्ली के बाद फिर मैं वापस पटना आ गया। रिसेशन का दौर जो था, उस दौर में काफी कुछ सिखाया समझाया, तो मैं उस दौर में कुछ देखने के बाद आया कि नहीं, कुछ चीजें हैं जो जहां मैं हूं वहां से बेहतर कर सकता हूं। तो फिर मैं वापस अपने जमीन पर वापस आ गया, पटना। दैनिक भास्कर पटना में बतौर चीफ फोटोग्राफर मैंने 2013 में ज्वाइन किया। लेकिन कहते हैं कि मन मतंगी और यायावरी की जिंदगी में किसी को एक जगह, क्योंकि मुझे याद है कि नारायण सर के जो त्यागराजन जी जो उनके पिताजी थे, तो एक बार हम इंटरेक्शन में जब पढ़ाई के दरमियान हुआ है तो कहे कि फोटोग्राफर को एक अच्छा ट्रैवलर होना चाहिए, एक घुमक्कड़ जीवन उसकी होनी चाहिए। अस्थायित्व तो अगर फोटोग्राफी में आ जाए तो फिर आप रुक जाते हैं, ठहर से जाती है जिंदगी आपकी। तो मुझे भी लगा कि ये रोज 9 से 5 धरना प्रदर्शन, ये सारे काम और टाइट काम में शायद मैं पहले ही बंधा हुआ नहीं था, और कुछ डेस्क से जो चलती है, ये तस्वीर क्यों नहीं लगाई गई, वो तस्वीर क्यों लगी, ये अच्छी थी वो बुरी थी, तो इन सब चीज़ों को लेकर कभी बीच में एक दो बात हुई और मैंने फिर नौकरी छोड़ दी। और फिर एक्सप्रेस में मैंने दोबारा 2014 में शुरू किया, और मेरी अंतिम पारी भी इंडियन एक्सप्रेस के साथ ही रही। 2019 में मैंने फाइनली अखबार को विदा कहा, और उस बीच में कभी कभी बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स और कुछ एनजीओ के डॉक्यूमेंटेशन जो आते थे वो मैं करता रहता हूँ। कई सारे जर्नलिज्म के कोर्स चलते हैं, पटना यूनिवर्सिटी में भी चलते हैं और एमआईटी यूनिवर्सिटी में भी चलते हैं। तो मेरी शुरुआत जब मैं सक्रिय पत्रकारिता में था, तभी मुझे पटना यूनिवर्सिटी में एक मौका मिला पढ़ाने का। वहाँ मुझे बुलाया गया बतौर अतिथि शिक्षक फोटोग्राफी पर पढ़ाने के लिए। तो मैं वहाँ क्लासेस लेना शुरू किया, और वहाँ से मेरी पढ़ाने का क्रम शुरू हुआ। ये साल 2010 की बात है। 2010 से मैं पढ़ाने भी लगा, और पटना कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट को पढ़ाने लगा। फिर उसी दरमियान पटना का एक नामी कॉलेज है लड़कियों के लिए, पटना विमेंस कॉलेज, वहाँ भी ये कोर्स चलते हैं। वहाँ 2 विंग है, एक कम्युनिकेटिव इंग्लिश एंड मीडिया स्टडीज और एक मास कम्युनिकेशन। तो वहाँ भी मैं फोटोग्राफी और फोटो जर्नलिज्म पेपर पढ़ाता हूँ, और एमईटी में भी पढ़ाता हूँ। तो बतौर मैं अतिथि शिक्षक 4-5 जगहों पर जाकर फोटोग्राफी पर बच्चों को, जनसंचार के विभाग के बच्चों को फोटोग्राफी पर क्लासेस देता हूँ और पढ़ाता हूँ। फोटोग्राफी ऐसा विषय है कि मुझे लगता है कि ऑनलाइन थोड़ी सी दिक्कत है, अभी तक तो उतना रास्ता बना नहीं, लेकिन आपने जी हाँ सही कहा आपने सर। ये जैसे मैं कहूँ कि फोटोग्राफी तकनीकी विषय है और व्यवहारिक, मतलब सैद्धांतिक से ज्यादा व्यवहारिक पक्ष इसका ज्यादा है। तो उसमें समस्या ये आ रही है, कोविड में एक तो ये चीज नई थी, ऑनलाइन पढ़ाना, और खासकर जिस जगह से मैं हूँ या जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं, जहाँ टेक्नोलॉजी की उतनी ज्यादा आदत किसी को नहीं थी, हमारे जीवन में तकनीक उतना मतलब हमारे लोगों के जीवन में उतना आया नहीं था। तो प्रॉब्लम ये होती है कि सिद्धांत तो हम पढ़ा देते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल्स की बात होती है, उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करना होता है, दिखाना होता है, तो फिर बच्चे कहते हैं सर ये कैसे होगा, लेंस में बताएं, लाइट्स बताएं। तो परेशानियां हैं इसमें, और थोड़ी सी दिक्कत वहां भी होती है जो बच्चे फील करना चाहते हैं। बहुत से तो बच्चे इस उमंग में आते हैं, उन्हें कैमरा, लेंस, नए इक्विपमेंट देखने को मिलेंगे, और जब वो नहीं देखते हैं तो एक मायूसी होती है। और चूंकि सिद्धांत थोड़ा सा मैं भी पढ़ता था, और आप भी चूंकि कुछ जगहों पर, यूनिसेफ और जगहों पर आपने भी ऐसे काम किए हैं, वर्कशॉप पर इन सब का आपने पढ़ाने का काम आपने भी किया है, तो सिद्धांत थोड़ा सा बच्चों को अगर हम व्यवहारिक ना लेके चले तो बोरिंग सा होने लगता है। तो वो चीजें परेशानी हो जाती है, थोड़ी परेशानियां इस कोविड में है। थोड़ा बच्चों का इंटरेस्ट कम होने लगता है। फिजिकल जब हम लोग क्लासेस चलते थे वहाँ, तो प्रैक्टिकल्स और थ्योरीज दोनों एक साथ हम लोग पढ़ाते भी थे, और प्रैक्टिकल्स तो हम कभी कुछ थ्योरीज भी डिस्कस कर लिया करते थे, जो इस कोविड में ऑनलाइन में ये चीजें संभव नहीं हो पा रही है। मैं देखा बच्चे एंजॉय भी कर रहे थे, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। एक्चुअली उस दिन जो मेरा टॉपिक था वो इक्विपमेंट को लेके कम था, जी हाँ, इसलिए भी, लेकिन इक्विपमेंट पर आप जाएंगे तो हाँ वो फिर वही होती है। अब अगर आप लाइटिंग बताएं, लाइट मीटर, तो फिर कहेंगे सर कैसे लाइट का इफेक्ट दिख नहीं रहा है।
फोटो शब्द चलिए प्रैक्टिकल है, स्क्रीन शेयर करके हम बता सकते हैं, लेकिन स्टूडियो छोटे से कैमरे में इस तरीके से ऑनलाइन मोड में दिखाना थोड़ा मुश्किल है। और जो दिक्कत ये है कि सबसे बड़ा कि कुछ बच्चे रिमोट एरिया में रह रहे हैं, और कोविड में कई लोगों की, जो आपने देखे होंगे कि आर्थिक हालात परिवार में, कई परिवारों की इतनी अच्छी कुछ वजहों से नहीं रह पाई है या नहीं है, तो उसे भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये सब कुछ मतलब कुछ बाध्यताएं, कुछ ना कुछ चैलेंजेस हमारे सामने आ जाती हैं, आ रही हैं। अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो डिजिटल फॉर्मेट में थोड़ी मैं कहूँ पेशेंस की, धैर्य जो है ना वो थोड़ा कम है। पहले धैर्य ज्यादा हुआ करती थी, क्योंकि 36 रील में जो भी आया वो एक तरीके से अस्त्र शस्त्र त्यागने वाली बात थी आपकी, कि आपने जो शूट किया वो बढ़िया ही होगा, ये भरोसा ये था। तो डिजिटल में थोड़ा सा मुझे ये मेरा अपना मतलब निजी राय है मेरी अपनी, थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि क्लिक करने की जो रेट है वो ज्यादा है बनिस्बत एनालॉग में।